तोता तोता संदेश कहना, तोता तोता। और भोजपुरी में है चाला रूपो अमरुतिया के देशवा चाला रूपो। इस तरीके से गीत, लोकगीत, फिल्मी गाने पक्षियों के नाम से भरे पड़े हैं। उन्हीं में से एक है तोता। दरअसल पक्षियों की दुनिया भी बड़ी अजीबोगरीब है। यानी कितने प्रकार के पक्षी इस धरा पर रहते हैं। हालांकि हम अपने आसपास में बहुत कम देख पाते हैं, लेकिन अगर दुनिया भर में पक्षियों का आकलन करें तो इनकी अनगिनत प्रजातियां हैं। इस तरह से तोता पालतू जानवरों में, पक्षियों में बहुत पारंपरिक है, बहुत प्राचीन है। क्योंकि तोते में वो गुण है, यानी कि मानव की भाषा बोलने में सक्षम है। हालांकि ऐसे कई पक्षी हैं, कभी कभी कौवा को देखा गया है, मैना को देखा गया है, लेकिन तोता के बारे में कहते हैं कि वो ज्यादा पालतू है और अच्छे तरीके से वो मानव भाषा सीख जाता है। इसका हालांकि वैज्ञानिक नाम सिटासिनेस बताया जाता है। इनके जो चोंच होते हैं बड़ी मजबूत होते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि तोतों की प्रजातियां लगभग 410 के आसपास हैं। एक आकलन के हिसाब से ये है। इनका जो रहने का एरिया है, रहने का क्षेत्र है, ज्यादातर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी जहां पर फल, फूल और पेड़ पौधों की अधिकता होती है, उन्हें 12 महीने फल मिलते हों। अफ्रीकी जो तोते होते हैं आकार में काफी बड़े होते हैं, उन्हें मकोक भी बोलते हैं। और न्यूजीलैंड के जो तोते हैं स्टिगोपीडे, काकटू, ये सब बड़े प्रजाति के तोते हैं। भारतीय तोते हैं, दरअसल ये थोड़े से आकार में छोटे होते हैं और इनमें ज्यादा रंग बिरंगापन नहीं है, अधिकतम हरे रंग के होते हैं। इनके चोंच लाल होते हैं और काफी मजबूत चोंच होते हैं। ये अपने हाथ का भी काम चोंच से ही करते हैं। हालांकि जब इन्हें कुछ खाना पीना होता है तो अपने पंजों से पकड़ करके खाते हैं और पंजों से ही पकड़ करके उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तोड़ते हैं, खींचते हैं। इस तरीके से हाथ का काम ये अपने चोंच और पंजों से कर लेते हैं। रहने की बात है जहां तक, तो ये पेड़ के कोड़र होते हैं, पेड़ के ढोड़ होते हैं और कहीं कहीं तो ये जहाँ के ऊंचे कगार होते हैं, जैसे कि खाई होते हैं, तो उन खाइयों के कगारों में भी ये मिट्टी और पत्थरों वनस्पतियों के बीच में अपने घोंसला बना लेते हैं। वहाँ पर इनका रहना होता है। हालांकि कुछ तोतों को मांसाहारी के रूप में भी देखा गया है, लेकिन अधिकांश तोते शाकाहारी होते हैं। फल, फूल, पेड़ पौधे, ये सब इनके आहार होते हैं। मेवे, फल, कलियां, पौधे ये सब होते हैं। ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि धरती पर केवल कुछ ही प्रकार के जानवर हैं जो बात करने में सक्षम हैं। कुछ प्रकार के पक्षी मानव भाषा की नकल कर सकते हैं, जिनमें कि हम बता चुके हैं कौवा, मैना, और कभी कभी दूसरे जानवरों को भी इस तरीके के मानव बोली की नकल करते हुए देखा गया है। वैज्ञानिक बताते हैं, जैसे कि एक हाथी के बारे में कहा जाता है कि एनोसी नाम एशियाई हाथी जो है, बेलुगा है, व्हेल है, हुअर नामक एक हार्बर सील शामिल है जो आदमी की आवाज की नकल करते हैं। और गांव में तो उल्लू को भी देखा गया है कुछ एक दो शब्द दोहराते हुए। तो इस तरह से इंसान की तरह एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने में ये जो तोते होते हैं सक्षम होते हैं। जब मादा और नर तोते के बीच एक विशेष बंधन बनता है तो वे जीवन भर साथ रहते हैं, ऐसा देखा जाता है पक्षियों को। और प्रजनन के मौसम के अलावा भी ये एक दूसरे के साथ होते हैं। हाँ, कुछ शर्तें हैं जब ये अलग हो जाते हैं, जैसे कि इनकी जोड़ी में से कोई एक मर जाए, या फिर कभी कभी ये भी देखा गया है कि अंडे बच्चे पैदा
नहीं होते हैं तब भी इनकी जोड़ी टूट जाती है। हालांकि इनकी कई प्रजातियां होती हैं, तोते का आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन काकपो तोता एक बताते हैं कि बड़े ही आकार का होता है और उतना उड़ना पसंद नहीं करता है। ज्यादातर ये एक जगह से दूसरे जगह चलकर ही जाता है। ये शायद अफ्रीका के जंगलों में ज्यादातर पाए जाते हैं। सबसे भारी होने के अलावा काकपो को कहा गया है कि ये दुर्लभ प्रकार का तोता है और जिसकी दुनिया में केवल 126 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। तो इस तरीके से अगर तोतों की प्रजाति, तोतों के बारे में जानकारी, सब कुछ अगर हासिल करना चाहेंगे तो साहित्य भरे पड़े हैं।